गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आ गए हैं एक नया ट्रेनिंग टॉपिक पे। तो आज का ट्रेनिंग टॉपिक हमारा रहने वाला है फ्लोर स्क्रैबिंग मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और उसके बारे में प्रॉपर जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि फ्लोर स्क्रबिंग मशीन को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो दोस्तों हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में स्क्रबिंग मशीन का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आउटर में, रूम में, किसी भी एरिया, मेन एरिया में क्लीनिंग के दौरान हमें स्क्रबिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इसलिए हमें स्क्रबिंग मशीन की फुल नॉलेज होनी चाहिए कि स्क्रबिंग मशीन कैसे चलाते हैं और उसके पार्ट्स को हम क्या क्या कहते हैं। तो चलते हैं फ्लोर पे। आज लड़कों ने डीप क्लीनिंग प्रोसेस में एक रूम की डीप क्लीनिंग रखी है, जिसमें कि आज स्क्रबिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं फ्लोर पे। फ्लोर पे चलने के बाद मैं आपको देता हूँ बाकी की नॉलेज और मशीन के बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फ्लोर पे और मिलते हैं, लेते हैं कुछ नई जानकारियाँ, सीखते हैं कुछ नई चीज़ें। बाय। हाय शुभम, हाय योगी। नमस्कार नमस्कार। शुभम क्या कर रहे हो? सर आज एक रूम थोड़ा खाली लगा है तो डीप क्लीन करें। अच्छा, आज फ्लोर पे जो है ऑक्यूपेंसी लो थी, इसकी चलते आपने जो है प्लान किया कि हम अपना एक रूम जो है डीप क्लीन कर लेंगे, है ना। तो ये आप क्या कर रहे हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं? अच्छा, स्क्रैबिंग मशीन है। तो इसके बारे में शुभम जानते हैं आप, नॉलेज है इसके बारे में? क्या क्या जानते हैं आप मशीन के बारे में? मशीन चलाना आता है आपको? अच्छा योगी, आपको थोड़ा अच्छा चलाना आता है। तो मशीन के बारे में प्रॉपर जानकारी है आपको कि कैसे मशीन चलाते हैं, मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, है आपको नॉलेज इसके बारे में? अच्छा, तो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पूरे मशीन की नॉलेज आपको मैं आज देता हूँ कि मशीन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे मशीन के बारे में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए चलाते टाइम पे। तो वो मैं आप लोगों को आज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुभम, जो आपने पकड़ा है इसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले ये वाला एरिया जो है, इसको क्या कहते हैं? ये बोर्ड है। बोर्ड है, इसको हम कहते हैं हैंडल बार। ये सबसे जो पकड़ा है आपने, ये हैंडल बार होता है। उसके बाद जो ये ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये इसका स्टैंड है। नहीं, स्टैंड नहीं है, इसको हम कहते हैं हैंडल स्विच। ठीक हो गया, ये हैंडल स्विच होता है हमारे। दोनों हम जब मशीन को चालू करते हैं तो जब देखा होगा आपने, जब प्रेस करते हैं तभी मशीन चलती है ना। तो ये हैंडल स्विच होता है। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये क्या चीज़ है जो इसमें ये दोनों दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम कहते हैं सेफ्टी लॉक। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये जो है जहाँ पे आप मशीन को चलाओगे, जैसे जहाँ पे आपको सहूलियत लग रही है कि मुझे यहाँ पे मशीन सेट करनी है, यहाँ पे एडजस्ट करनी है, तो मशीन को ये वहीं पे लॉक कर देगा, ऊपर नीचे हैंडल नहीं जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेफ्टी लॉक। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो ये वायर लटक रही है इसमें ब्लैक की कलर की ना, ये वायर है, ये वाली वायर। क्या, कौन सी वायर है ये? इसे पावर। हाँ, ये पावर केबल कहते हैं इसे, है ना। तो इसको हम पावर केबल कहते हैं। इसके नीचे अंदर एक आवाज़ करता है, वो क्या चीज़ होती है? हाँ, उसके अंदर मोटर लगी होती है, ठीक है। और उसके पीछे मोटर आपने ठीक बताया। उसके नीचे एक लगा हुआ है जिसमें ये ब्रश अटका हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें ब्रश अटकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रश होल्डर। ठीक है, जिसमें ब्रश लगता है उसको हम ब्रश होल्डर कहते हैं। ये क्या चीज़ है वाइट सा कलर का बीच में? ये केमिकल वाली टैंकी। हाँ, ये केमिकल टैंक या वाटर टैंक, इसमें हम केमिकल बना के भी डालते हैं पानी के साथ में, तो इसको हम केमिकल टैंक या वाटर टैंक कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की चीज़ें भी मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ। ये कौन सा पाइप है? इसमें नीचे आपने जो ये बीच में पाइप लगाया ना, कि इसको आप खींचते हो, नीचे से पानी निकलता है यहाँ से, ये इससे केमिकल निकलता है सर। हाँ केमिकल। इसको पाइप, कौन सा पाइप, कौन सा पाइप होता है ये? इसको हम कहते हैं वाटर हॉस पाइप। ठीक है, वाटर हॉस पाइप होता है। और उसके बाद एक पीछे से यहाँ पे एक इसमें है भी नहीं है, मशीन में नहीं है ना, निकाल दिया शायद। एक हुक होता था यहाँ पे जिसमें कि हम अपनी केबल टांगते थे, उसे हम केबल हुक कहते हैं। पहले था शायद, अभी रिपेयर होने गई थी तो वो चेंज कर दिया है। उसके बाद हम मशीन के बारे में मैं आपको जनरल नॉलेज दूंगा कि क्या क्या मशीन कैसे कैसे है। इसका सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि इसका आरपीएम क्या होता है। आरपीएम समझते हैं? आरपीएम किसे कहते हैं? हाँ, आरपीएम होता है कि जो हमारी मशीन चलती है, मोटर घुमाती है ब्रश को, तो 1 मिनट में कितना जो है ये राउंड करती है। तो 1 मिनट में हमारा 160 से 180 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में राउंड लेती है। पर मिनट में इतने राउंड, कितने राउंड ले रही है ब्रश हमारा, 1 मिनट में कितना राउंड लेता है, तो 160 से 180 आरपीएम ये
लेता है। 1 मिनट में मतलब 160 से 180 बार घूमेगा ये। मशीन की क्वालिटी अलग अलग होती है, हमारी सूर्या कंपनी की है, टास्क की कंपनी की आती है। तो इसमें क्या होता है कि 160 से लेके 180 आरपीएम तक होती है। अगर मशीन अच्छी क्वालिटी की है तो 180 राउंड लेगी 1 मिनट में। अगर मशीन हल्का सा क्वालिटी आपकी डाउन है तो 160 आरपीएम होता है इसका। दूसरी चीज़ होती है इसका वेट कितना होता है इसका, पता है आपको मशीन का कितना होता है? हाँ, इसका जो वेट होता है वो होता है 40 से 50 केजी के अंदर। ये मशीन पर डिपेंड करता है कि कौन सी आप कंपनी का ले रहे हैं। तो 40 से 50 केजी का इसका वो होता है। और वायर कितनी लंबी होती है, वायर का आपको पता है कि वायर, इसकी जो वायर है कितनी मीटर की होती है? हाँ, इसका जो वायर है 15 से 20 मीटर का होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, 15 से 20 मीटर का इसका वायर होता है। ठीक है। और इसका साउंड कितना करती है ये पता है आपको? मशीन जब चलती है तो इसकी आवाज़ कितनी आती है मोटर की? नहीं पता आपको ना? 65 से 75 डिसेबल, क्योंकि साउंड जो है डिसेबल में नापा जाता है। तो 65 से 75 डिसेबल में ये आवाज़ करती है। ठीक है। और इसके अंदर मोटर कितने एचपी की लगती है, पता है आपको? मोटर कितने एचपी की है? मोटर होती है इसके अंदर 1.5 एचपी की। ठीक है। और ये 1 घंटे में कितना पावर खाती है? अगर आप इसको कंटिन्यू चलाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी स्क्रैबिंग मशीन 1 घंटे में कितना पावर लेती है। नहीं, 1 किलोवाट। 1 घंटे के अंदर में 1 किलोवाट पूरा ये लाइट को कंजप्शन करती है। ठीक है। और इसके पैड होते हैं अलग अलग। पैड के बारे में नॉलेज है आपको? कौन कौन से पैड इसमें इस्तेमाल होते हैं? इसके पैड होते हैं, ग्रीन पैड हो गया, रेड पैड हो गया, ब्लैक पैड हो गया, वाइट पैड हो गया, ब्लू पैड हो गया, ब्राउन पैड हो गया। और इन पैडों के सबके अलग अलग काम होते हैं। जो इसमें नीचे पैड लगते हैं, अभी आप ब्लैक पैड लगा रखा है आपने क्योंकि आप डीपली काम कर रहे हैं, तो जितने भी दाग धब्बे आपके फ्लोर पे हैं आप सारा उनको निकालोगे। तो आपने जो है अभी ब्लैक पैड लगा रखा है। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ पैड कौन कौन से होते हैं और क्या क्या काम होता है। सबसे पहले होता है ग्रीन पैड। ग्रीन पैड जो है वो डीप क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रेड पैड। नॉर्मल क्लीनिंग अगर कहीं पे करना है तो वहाँ पे हम रेड पैड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है ब्लैक पैड। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफेस में दाग धब्बे लगे हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ब्लैक पैड, जैसे कि आप अपने ब्लैक पैड अभी लगा रखा है ना? तो ये है। उसके बाद आता है वाइट पैड। वाइट पैड हम जब अपना पूरा फ्लोर को क्लीन कर देंगे, क्लीन करने के बाद जब हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश के लिए फर्श को चिकनाहट और मतलब चमकदार बनाने के लिए हम इसमें वो करते हैं पॉलिश, तो उसमें वाइट पैड लगता है। ठीक है। उसके बाद आ गया ब्लू पैड। ब्लू पैड भी हमारा मीडियम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मीडियम अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि ज़्यादा गंदा भी नहीं है और गंदा भी है तो उसमें मीडियम सफाई आपको करनी है तो उसमें आप ब्लू पैड लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे है ब्राउन पैड। ब्राउन पैड क्या होता है कि जब आपने जैसे कि 1 महीने पहले आपने वाइट पैड से जो है बफिंग की थी, पॉलिश की थी, पॉलिश को अब दोबारा आपने पॉलिश का जो किया हुआ पॉलिश था उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है। हटा के दोबारा फिर आप उसमें वाइट पैड चला के पॉलिश करेंगे तो आपने ब्राउन पैड लगाना होता है, क्योंकि ब्राउन पैड जो है वो पॉलिश को रिमूव करने के लिए होता है। तो ये सारी मशीन की प्रॉपर जानकारी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, चीज़ों को देखा होगा, आपने समझा होगा कि मशीन के बारे में कितने क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। ठीक, कैसे लगा आपको वीडियो? नमस्कार। ठीक है। आप अपना ध्यान रखो और आगे से जो है एक लिस्ट में आपको दे दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से इसको याद करके, ये सारी चीज़ें हमारी मशीन की होती हैं। और कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि मशीन की आपको नॉलेज है, तो अगली बार आपने कहना जी सर मुझे नॉलेज है और मैं एक एक चीज़ के बारे में मशीन के बता सकता हूँ कि कैसे मशीन ऑपरेट की जाती है और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ठीक है।